हेलो स्टूडेंट, आई एम राजवंती, द बायोलॉजी फैकल्टी एट लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्रेन। सो लेट मी राइट इट, ब्रेन। आप सब जानते हैं कि बायो में जो मोस्टली आप साइंटिफिक टर्म्स पढ़ते हो वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से होती हैं। ब्रेन के लिए भी जो साइंटिफिक टर्म आपको साइंस में दी गई है दैट इज़ एनसेफेलॉन। ग्रीक वर्ड है। As you can see, encephalon is itself a Greek language word. En का मतलब होता है enclosed within, and cephalon means head, यानी ऐसी चीज़ जो आपके सर के अंदर बंद है उसे आप ब्रेन बुलाते हो। ब्रेन, एनसेफेलोन। ब्रेन की स्टडी एनसेफेलॉजी कहलाती है। एनसेफेलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी और एनसेफेलोन का मतलब आप समझ चुके हो, ब्रेन। सो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप ब्रेन को स्टडी करते हो वो एनसेफेलॉजी कहलाती है। जब आप लोकेशन की बात करते हैं कि ब्रेन सिचुएटेड कहाँ है, मैंने आपको कहा ब्रेन स्कल के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट है और इस ऊपरी हिस्से को आप क्रेनियम बुलाते हो। क्रेनियम, जैसे संदूक के अंदर अब जब आप कोई सामान रखते हो तो संदूक में खाली जगह होनी चाहिए, तो क्रेनियम में भी कोई खाली स्पेस होता होगा जहाँ पे ब्रेन एनक्लोज्ड है। यही खाली स्पेस क्रेनियल कैविटी कहलाता है। क्रेनियल कैविटी, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में ब्रेन बॉक्स बुलाते हैं। ब्रेन बॉक्स। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि ब्रेन बॉक्स कितनी बोन्स का बना हुआ होता है। आपको याद रहे, द क्रेनियम इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बोन्स। आपके नीट में बहुत बार पूछा जाता है कि क्रेनियम कितनी बोन्स से बना हुआ है, तो आपको पता हो क्रेनियम 8 बोन्स से बना हुआ है, 8 बोन्स के जुड़ने से। इन बोन्स के बीच एक स्पेशल टाइप का जॉइंट होता है जो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है, ये बिचला हिस्सा। और ये स्पेशल टाइप के जॉइंट्स यहाँ पर सूचर्स कहलाते हैं। सूचर्स, जिन्हें दूसरे लैंग्वेज में अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है। फाइब्रस जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो आपकी बॉडी में हार्डेस्ट जॉइंट माने जाते हैं। हार्डेस्ट या स्ट्रोंगेस्ट जॉइंट जिनको आप बुलाते हो। सोच के देखो बच्चा, जो ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो टेक्निकली बॉडी डेड हो जाएगी, जिसे आप पार्शली डेड मतलब कोमा में जाना बोलते हो जिसको। तो नेचर ने बहुत सारी प्रोटेक्शन के साथ आपके ब्रेन को भेजा है। ब्रेन के ऊपर अपनी खुद की मेम्ब्रेन्स हैं जिनको आप मैटर्स बुलाते हो, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट ब्रेन को जो हार्ड स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करती है क्रेनियम, वो 8 बोन्स की बनी है। और मैंने आपको बताया उन बोन्स के बीच में जो जॉइंट है दैट इज़ सूचर्स। और सूचर्स कैसे जॉइंट है? स्ट्रोंगेस्ट जॉइंट है आपकी बॉडी के या हार्डेस्ट जॉइंट है, ताकि बहुत सीवियर एक्सीडेंट भी अगर हो जाए या बहुत सीवियर चोट भी लग जाए तो ब्रेन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड पोर्शन या इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड पार्ट है आपकी बॉडी को। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, वेरी गुड। तो जब तक मैं आगे रब कर रही हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जब आप ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको बताते हैं कि ब्रेन आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब मैंने आपको बता दिया कि ब्रेन के लिए जो साइंटिफिक टर्म है हमारे पास वो क्या है? एनसेफेलॉन। तो बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम है दैट इज प्रोजेनसेफेलॉन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट या फिर फोर, जो यहाँ पर मतलब दिखाई दे रहा है आपको। मिड ब्रेन को ही आप मेज एनसेफेलॉन बुलाते हो। बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पीछे का तो सारा सेम नज़र आ ही रहा है ना आप सबको। एनसेफेलॉन सबके सामने लिखा हुआ है। एंड द हाइंड ब्रेन इज नोन एज रोहम्बेनसेफेलॉन।
अगेन द सेम स्पेलिंग, एनसेफेलोन, जिसका मतलब है ब्रेन। फोरब्रेन के अपने आप में 3 पार्ट्स हैं, जिसको वन बाय वन आप बिल्कुल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ऑल्फैक्टरी लोब, द सेकेंड वन इज ऑल्फैक्टरी लोब, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड वन इज सेरिब्रम, जिसको टेक्निकली आप ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन बुलाते हो, जो सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कही जाती है, जिसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। एंड द लास्ट वन इज डायनसेफेलोन। ऐसे ही मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज क्रूरा सेरिब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्रीजेमिना स्पेलिंग ध्यान से नोट करेंगे। साइंटिफिक टर्म्स की स्पेलिंग आप गलत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए चॉइस नहीं है आपके पास। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। द फर्स्ट वन इज सेरिबेलम, ध्यान रहे ये सेरिबेलम है और जहाँ मैंने पहले लिखा था वो सेरिब्रम था, स्पेलिंग में फ़र्क है। द सेकेंड वन इज पोन्स वेरोली एंड द लास्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रेन को मैंने आपको कहा आप 3 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलोन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलोन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलोन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स आप पढ़ते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब जो स्पेशली स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम जिसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस बुलाते हैं, और डायनसेफेलोन। मेसेंसेफेलोन में क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना आती हैं, और रोम्बेनसेफेलोन में 3 पार्ट्स आते हैं। सेरिबेलम जिसे लिटिल ब्रेन यानी छोटा दिमाग भी बोलते हैं। आपने बहुत बार मूवी में सुना होगा पीछे नहीं मारने का, पीछे छोटा दिमाग है, तो वो पीछे जो छोटा दिमाग है वो सेरिबेलम के बारे में बात चल रही होती है। पोन्स वेरोली एंड द लास्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गया होगा। सारा टेबल आप अच्छे से याद करेंगे ताकि अगली वीडियो में हम डिटेल में बात कर पाएँ। Thank you and press the bell icon.